तो चलिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आप संस्कृत का 50 क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का संस्कृत का 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे। तो आपको सिंपल तरीका करना क्या है, सारे क्वेश्चन को रट लेना है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन को रट लेना है और रटने के बाद अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाइएगा तो इसमें से आपका 15 से 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और क्यों देखने को मिलेंगे जी, पहले बात सुन लो। सबसे बड़ी चीज आपको संस्कृत का बताता हूँ, इसमें जो होता है ना, पाठ से जितना क्वेश्चन बनता है वो सेम टू सेम एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है ना, रिपीट होता है। तो आपको संस्कृत के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सी बात है कि 15 से 16 क्लास अगर आप संस्कृत का कर लेंगे तो आपका जो एग्जाम है ना, मार्क्स 85 प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, 85 प्लस आ जाएगा। मैं तो 80 का फेयर में था, लेकिन 5 जो परसेंट है ना भाई, आपका 5% भी एग्जाम में जो है ना नंबर बढ़ जाएगा। पहले देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि महान से भी महान क्या है। ठीक है, आत्मा है या फिर परमात्मा है या फिर संसार है या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या जवाब दीजिएगा, एक बार देख लेते हैं। क्या है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ते जी। कमेंट को नहीं पढ़ने का रीजन ये होता है कि समय लगता है, ये तो आपको बता चुके हैं। तो पहले देखते हैं कौन किसने जो है करेक्ट आंसर बताया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबका यहाँ पे आ रहा है सर, ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा जी सर, आत्मा हो जाएगा। जिसने ऑप्शन ए बताया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये क्वेश्चन का जवाब पता था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यह जो है संपूर्ण संसार है ना, किसके द्वारा अनुशासित है। मतलब यह संपूर्ण जो संसार है वो किसके द्वारा मतलब कि चलता है, आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग, क्योंकि संस्कृत जो है ना इजी है। और अगर बात करें तो इसका जो आपका व्याकरण होता है वो हार्ड होता है। तो उसका अभी आपका सोल्यूशन हम बताऊंगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपने का कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार जो है अनुशासित है। यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर आपको क्या याद कर लेना है जी, ऑप्शन यहाँ पर बी याद कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन आसानी तरीके से समझ में आई होगी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और एक काम कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को देख रहे हैं कि क्वेश्चन को देखते हैं और 1-2 बार पढ़ते नहीं है, जिस कारण से उनका एग्जाम अगर लेते हैं ना तो कम मार्क्स आता है। ठीक है भाई, रीजन यही है। देखिएगा कहा जा रहा है 3 नंबर, परिभूत पुरंदरम स्थानम, ठीक है ना, की संज्ञा किसे दी गई है। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर को या फिर गुप्त वंश को या फिर बुध को या फिर मुद्रा राक्षस को। तो एक बार कमेंट में बता दीजिए आप लोग की परिभूत पुरंदरम किसे कहा जाता है। तो जवाब क्या दीजिएगा भाई साहब, 3 का करेक्ट आंसर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, इसी तरीका से जो है बताते चलो, क्योंकि इसी तरीका से अगर बताओगे तो आपका जो है करेक्ट आंसर जो है बनता चला जाएगा और एग्जाम में भी आपका करेक्ट है नंबर भी आएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अगला आपसे एग्जाम में अगर पूछ देगा कि गुरु गोविंद सिंह है ना का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। एक बार बता दीजिए गुरु गोविंद सिंह कौन थे। तो आप कहिएगा सर गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिख संप्रदाय के ये 10वें गुरु थे, याद कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर इनका जन्म स्थान आपसे पूछ दे तो आप क्या बताइएगा। चलिए, आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर अगर जन्म स्थान पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि पटना, और पटना नहीं रहेगा तो क्या बताइएगा जी, तो पाटलिपुत्र बताएंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र को ही बोला जाता है भाई क्या चीज, पटना। ठीक है ना जी, पटना बोला जाता है, पाटलिपुत्र कह दे चाहे पाटलीग्राम कह दे। ठीक है जी, तो सब याद रखिएगा, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए ही मारना है, ज्यादा आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत जो था कौन था जी। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके सोशल साइंस में भी पूछा जाता है और आपका संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा जी। यहाँ पे ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है फयान, ऑप्शन सी है ह्वेनसंग और ऑप्शन डी है इतिसंग। तो 5 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक बार जवाब दे सकते हो जी आप लोग, एक बार बता दीजिए। तो चलिए, आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है सर 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीका से अगर रहेगा ना जी, इसी तरीका से अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा एग्जाम में नंबर आएगा भाई, ये सोच लेना। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन याद कर लीजिएगा, याद रहेगा जी। जी सर, बिल्कुल याद रहेगा जी। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा साहब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा
कि स्थिति शौर्य कर मूला कि ही डैश 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 के ना धावंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्थिति सर्वकुमला ही डैश 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 के न धावंती, धावंती मतलब क्या भाई, यहाँ पे समझ लीजिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को जब पढ़िएगा ना, कोई आपको अर्थ उर्थ जानने की जरूरत नहीं है। अर्थ जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण, और व्याकरण में क्या पढ़ना पड़ेगा कि वाक्य का अनुवाद कैसे बनाया जाए। आपको सारा सर कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीका बताऊंगा जिसमें से आपका संस्कृत में ध्यान दीजिएगा। अगर जो मेरा कहा हुआ बात है वो कंप्लीट कर लीजिएगा भाई, तो आपका संस्कृत में 80 प्लस नंबर आ जाएगा और 5% जोड़ लो, यानी कि 85 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। और आप लोगों का संस्कृत का जो नोट्स है वो मोटा मोटी तैयार हो चुका है। तो आप लोग जो है मेरे मोबाइल पे क्या कर दीजिएगा, हाई लिख करके सेंड कर दीजिएगा, और आप अपना जो है ना नोट्स ले लीजिएगा। और अगर वो लीजिएगा और रट लीजिएगा, रटने में आपको 4-5 दिन लगेगा, रट लीजिएगा तो इतना नंबर के पास करीब जाइएगा, नहीं इतना के करीब नहीं जाइएगा, इतना का करीब नहीं जाइएगा भाई। जब रटिएगा ना तो 30 से 35 के करीब जाइएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा। तो इसमें डायरेक्ट 50 जोड़ लो भाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा 85 नंबर, ठीक है जी। तो कह करके दूंगा नंबर, पहले देख लीजिएगा। तो 6 नंबर आपको रटना है, ठीक है जी, 6 नंबर रटना है। ऐसे में तो 6 का करेक्ट आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा अलस कथा, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, अलस कथा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए आपने बताया सर अलस कथा पाठ में ये कहा गया है, और अलस कथा पाठ में बताइए तो आलसियों की संख्या कितनी थी हो। अलस अल्लाह पाठ में जो था आलसियों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 या फिर 4। तो आप लोगों का कमेंट क्या आएगा जी। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 4 थी, 4 थी, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा 4 थी। असल में आलसियों की संख्या जो था वो 4 था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यज्ञ वाले है ना जी, यज्ञ वाले अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है किसकी शिक्षा देता है, ठीक है, भारतीय संस्कार की, न्याय योग्य की, आत्म तत्व के, या फिर यहाँ पे संख्यात्मक की, संख्या की। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आत्म तत्व है इसका मतलब अमर तत्व है, ठीक है नहीं जी, अमर, और यहाँ पर क्या है जी, तत्व है। अब क्या जवाब दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 का। तो सबसे पहले यहाँ पे चीज समझ लीजिएगा, यज्ञ वाले जो है ना अपने पत्नी मैत्रेयी को, ठीक है, उसके पत्नी का नाम जो था मैत्रेयी था, और ये अमर तत्व सिखाते हैं, यानी कि अमर होने का तत्व एक सिखाते हैं। और उसके बाद मैत्रेयी जो थी है ना, मैत्रेयी जो थी वो दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि रखती थी, ठीक है सी, दर्शन शास्त्र में क्या करती थी, रुचि रखती थी। ये चीज आपको कंफर्म तरीका से पता होना चाहिए। तो भाई जी 7 का क्या याद कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग 7 का याद कर लीजिएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो सोच समझकर क्वेश्चन याद करना, वही क्वेश्चन याद करना जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका का मतलब है यहाँ पर विजयांगिका, देखिए यहाँ पे विजय भट्टारिका मतलब विजयांगिका। और विजयांगिका कैसी थी, तो थोड़ा सावली रंग की थी, यानी कि श्याम वर्ण की थी, ठीक है जी, श्याम वर्ण की थी। और इसका कौन सा सदी चल रहा है जी, तो इनका सदी जो है 8वीं चल रहा है, ठीक है, 8वीं सदी चल रहा है। ये सारी चीज आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विजय भट्टारिका थी, जो विजयांगिका थी, उनकी मतलब कि वो किनकी पत्नी थी, किनका, उनका पति का नाम क्या था। तो याद क्या कहिएगा भाई साहब, क्या याद हो जाएगा, चंद्रादित्य। आप लोग याद कर लीजिएगा जी, क्या हो जाएगा, चंद्रादित्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो सब लोग एक बार बोल दीजिए कि 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बार बोल दीजिए। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग को बोला मैंने और वहां आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। इसी तरीके से बताते चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पंडित छमाराव के द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन के द्वारा प्रभावित हुआ था। अब जो पंडित छमाराव के द्वारा जो रचित सत्याग्रह गीता है, ठीक है ना, सत्याग्रह जो गीता है वो किसके दर्शन से प्रभावित हुआ था। जवाब दीजिएगा जी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, या फिर इंदिरा गांधी। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर जवाब एक बार दे दीजिए। तो आप में से 9 का करेक्ट आंसर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। याद कर लीजिएगा कि पंडित छमाराव के द्वारा जो रचा था ना, क्या रचा था भाई जी, सत्याग्रह गीता, वो किसके प्रभावित द्वारा हुआ। तो आप क्या कहिएगा जी, सर महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है।
पंडित समरराव के क्या हो जाएगा भाई, महात्मा गांधी हो जाएगा। कंफर्म टू कंफर्म है, अगर इतना चीज कंफर्म है तो बहुत अच्छी बात है जी। और ये एग्जाम का पैटर्न है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछेगा। इजी लगे तभी भी ठीक है, और हार्ड लगे तो आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है जी। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस देश में देवता जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ पे भारत या फिर यूनान या फिर नेपाल या फिर भूटान, क्या जवाब दीजिएगा जी, एक बार बोल दीजिएगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर यहाँ पे 10 का आपका ए हो जाएगा क्योंकि भारत हो गया, ठीक है जी। तो हम भी क्या बता देंगे जी, हाँ जी करेक्ट हो जाएगा भारत। और भारत जो है सदा यानी कि हमेशा, फूल झरना, ठीक है ना, नदियों सबसे सदा सेवित है, यानी कि यहाँ पे सब चीज उपलब्ध है। और भारत जो है एक महान देशों में से देश है। यहाँ पे जो है सातों धर्म के लोग यहाँ पे मिलजुल कर आपस में रहते हैं। ये सारी चीज यहाँ पे आपको भारत में ही देखने को मिलेंगी। अदर स्टेट में जाइएगा, अदर मतलब कि अगर कंट्री में जाइएगा तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। 10 का क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा है ना संस्कार का नाम क्या है। उपनयन संस्कार या फिर समापवर्तनम या फिर अक्षारंभ या फिर वेदारंभ, क्या जवाब दीजिएगा। अंतिम संस्कार मतलब शिक्षा संस्कार क्या है। अंतिम का मतलब पूरा लास्ट वाला, क्या हो जाएगा जी 11 का करेक्ट आंसर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 11 का हो जाएगा समापवर्तन संस्कार, ठीक है। समापवर्तन संस्कार जो होता है ना आखिरी शिक्षा संस्कार होता है। तो याद कर लीजिएगा भाई 11 का भी, ठीक है जी। क्या याद कर लीजिएगा जी, 11 का भी याद कर लीजिएगा। और ये आपके एग्जाम के लिए है ना जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। 11 का भी समापवर्तनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन याद करने की जरूरत है आपको कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन को जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, और इस क्वेश्चन में ज्यादातर तो दिमाग लगाना नहीं है साइंस मैथ के जैसा। यहाँ संस्कृत है भाई, ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। छात्र बोला जाता था, नहीं बोला जाता था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अंतवासी नहीं हो जाएगा, यानी 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, जो बचा वो सही हो जाएगा। एक बार बोल दीजिए भाई लोग कि 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी आप भी याद कर लीजिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो 12 का क्या याद कर लीजिएगा भाई, ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। और ये आपके एग्जाम में जो है ना बार बार रिपीट होते हैं जी, ठीक है। तो 12 का आपको बी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, कहता है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत, ठीक है ना, क्या नहीं आता है, ठीक है। विवाह संस्कार के अंतर्गत अब यहाँ पे क्या नहीं आता है, ठीक है। गोदान नहीं आता है, कि वागदान नहीं आता है, कि कन्यादान नहीं आता है, कि सिंदूर दान नहीं आता है। क्या हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर जी, एक बार बता दीजिएगा। तो आप क्या बताइएगा सर 13 का करेक्ट आंसर। तो आप कहिएगा कि सर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गोदान हो जाएगा, ठीक है जी। गोदान आ जाएगा, यानी कि गोदान यहाँ पे विवाह संस्कार में नहीं आता है। बाद बाकी वाग्य दान हो गया, कन्यादान हो गया, सिंदूर दान हो गया, ये सारी चीज विवाह संस्कार में देखने को मिल जाएंगे। तो 13 का आपको क्या कर लेना है जी, 13 का कंफर्म टू कंफर्म ये याद कर लेना है। और ये आप लोग बोलिएगा तब आपको आएगा, कमेंट में लिखिए कि सर मेरे को इतना में इतना आया, ठीक है जी। ये सारी चीज आपको कंफर्म तरीके से लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मेरे को याद पड़ा। आनंद बोल रहे थे ना कि सर संस्कृत का बताइए, तो बता तो रहा हूँ, बट एक चीज ध्यान रखिएगा जी, आप में से ऑल स्टूडेंट है ना जी, ऑल स्टूडेंट को यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको आज का जो संस्कृत का क्वेश्चन है इसमें से कितना आया, यानी कि 50 में से आपका कितना आया, ये लास्ट में कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है जी। ये लिखिएगा तो हमें भी अंदाजा लग जाएगा कि कितना जो है ना आप लोगों के पास टैलेंट भरा हुआ है, ठीक है। तो बिना बुलाए कौन आता है जी, मेरा बात को भी सुनिएगा। बिना बुलाए कौन आता है, सज्जन आता है, दुर्जन आता है, मूर्ख आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बिना बुलाए। तो आप लोग कहिएगा कि सर बिना जो बुलाए और बिना कहे बोलने वाले को मूर्ख बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, मूर्ख बोला जाता है। यानी कि 14 का आपको क्या याद कर लेना है जी, बी याद कर लेना है, नहीं सी याद कर लेना है, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है जी। 14 का आपको सी याद कर लेना है। और एक चीज और बनता है 2 नंबर वाले एग्जाम में, मतलब 2 नंबर में पूछता है कि मूर्ख किसे कहा जाता है, ठीक है जी। तो वही आप लोग लिख लीजिएगा कि मूर्ख किसे कहा जाता है। तो आप लोग कहिए कि जो बिना बुलाए बोले, चाहे बिना बुलाए आए, बिना बोले कह दे, और बिना मतलब का कहे बोले, ये सब बात अगर समझ रहे हो ना जी, तो उससे हम लोग क्या कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। पंडित किसे कहा जाता है, तो जो मनुष्य के रहस्य को जानता है, जिसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। ये सारी चीज आपको लिख देना है कि पंडित क्या होता है। ये सारी चीज
पता होगा मोटा मोटी अगर बात करें तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछेगा एग्जाम में, उद्योगिना पुरुष व सहिष्णुमती लक्ष्मी, यह उक्ति जो है किस पाठ से संकलित है। ठीक है जी, उद्योगिना पुरुष, पुरुष संहिता, इसमें आपको पहला याद रख लिएगा, कहा जा रहा है उद्योगिना पुरुष, उद्योगिना मतलब उद्योग पुरुष की बात यहाँ पे हो रहा है। अब एक चीज बताइए, आप संस्कृत पढ़ते हो तो किस चैप्टर में पढ़े हो कि कोई भी लड़का या फिर कोई भी बालक यानी जो करने का लायक नहीं था और वो जब किया तो अपना जो है ना बहुत नाम फैलाया। किस चैप्टर में है? व्याघ्र पथिक में है? नहीं जी। भारतीय संस्कार में? नहीं। भारत महिमा में? नहीं जी। तो क्या हो जाएगा? कर्मवीर हो जाएगा। कर्मवीर कथा पाठ में कर्मवीर यानी कि राम प्रवेश राम जो था, एक ऐसा लड़का था जिन्होंने पढ़ करके अपने गांव के साथ साथ अपने जिला का भी नाम रोशन किया। ठीक है जी। और उनके सदस्यों की जो टोटल संख्या था ना वो 4 था। कितना था जी? 4 था। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन जाएंगे कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? अभी मैंने आपको बताया। ठीक है जी, अभी मैंने आपको बताया। देखते हैं कितने सारे बच्चे जो है इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारा कमेंट आ रहा है, सर 16 कहा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना तो आपको समझ आया कि कर्मवीर यानी कि राम प्रवेश राम के जो परिवारों की सदस्य की जो संख्या थी वो 4 थी। जो 16 का आपको मोटा मोटी ये याद कर लेना है। कंफर्म तो कंफर्म रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा। और ये जो है ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म है ना कब हुआ था? ठीक है, 1822 में, 1824 में, 1826 में या फिर 1828 ईस्वी में? तो बता दीजिए एक बार, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? चलिए अब इंतजार कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ज़्यादा करके अगर ये पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन इस लाइन से बनता है। ठीक है नहीं जी। और मूल शंकर कौन था, ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए। और तो चलिए, आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर 17 का जो है ना, 17 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि 1824 आ जाएगा, जो कि करेक्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना जो बता रहे हो ना जी वो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा जी, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। चलो भाई याद रहेगा, मान लिया कि याद रहेगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम में किनका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी बिरसानंद, स्वामी दयानंद या फिर इनमें से कोई नहीं? देखा ना भाई, जो क्वेश्चन मैं बोला हूँ वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ गया। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएंगे ना जी, सब पूछा हुआ रहेगा। ठीक है जी। तो आप एक बार बता दीजिए कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 18 का? तो क्या कहिएगा जी सर? तो सर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। यानी कि आपको 18 का सी याद कर लेना है। ठीक है जी। अब देखिए, एग्जाम का जब तैयारी कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो एक और काम करो, इस क्वेश्चन को जो है ना रटने का प्रयास करो, यानी कि याद करने का प्रयास करो। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तो मिला जुला के आप पढ़ ही ले रहे हो। क्वेश्चन है, यहाँ है, वहाँ है, सब चीज़ तो जब अब मोटा मोटी 5 घंटा पढ़ रहे हैं जी, और मेरा रिजल्ट 400 नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं बचेगा। इतना पढ़ो ना, इतना पढ़ो कि इसके लायक बन जाओ। ठीक है जी, इसके लायक जरूर बन जाओ। इतना पढ़ो, इसके लायक बनना चाहिए तुमको। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा, दरिद्र न परम कौन्तेय मां निरुष्यस्य किमौषधे, यह पाठ किस मतलब कि यह जो है पद किस पाठ से संकलित है? दरिद्र न परा कौन्तेय। ठीक है, दरिद्र न परा कौन्तेय। देखिए, जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हो ना किसी चीज को, साइंस का सोशल साइंस का याद करते हो, उसी तरीका से एक लाइन यहाँ पर रट जाओ। ठीक है ना, दरिद्र न कौन्तेय। ठीक है, दरिद्र न कौन्तेय ये किससे लिया गया है, ये बस याद कर लो जी। ये याद यहाँ से यहाँ रहेगा ना जी, आपको ये एक बता देंगे आंसर, आपको कंफर्म टू कंफर्म याद हो जाएगा। तो पहले 19 का देख लेता हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हो? सर 19 का हो जाएगा ए बी ए। चलिए ठीक है। दरिद्र पंत्र कुंतया व्याघ्रपति कथा में कहा गया है। ठीक है जी। तो आपको ये याद कर लेना है। क्या याद करना है जी? ये याद कर लेना है। तो ये बता दीजिएगा जी। जी सर बिल्कुल बता दीजिएगा। देखिए ना, दरिद्र ना कंतया, दरिद्र ना कंतया, दरिद्र मतलब यहाँ पे पंडित के बारे में बताया जा रहा है। और एक पथिक जो होते हैं ना, जो बाघ से मरा करके खाया जाता है, मतलब कि जाता है और सोचता है अपने आप को काबिल है,
जाता है, बुढ़ा बाघ उसको मार के खा जाता है। बट यहाँ पे ध्यान यहाँ पर ये दीजिएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महातराम भिक्षा याति, यह किसकी उक्ति है? ठीक है, कर्ण की या फिर शल्य की, शक्र की या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का तो जवाब आपको पता होगा जी। एक बार बता दीजिए यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर। आपको अगर देख रहे हो वीडियो अभी तो पता है तो बताओ, नहीं पता है तो 1 मिनट इंतजार कर लो। तो चलो भाई 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना है, आपने जिसको पता था वो तो बता दिया, आपको पता नहीं होगा इसीलिए आप नहीं बताए, कोई बात नहीं, याद कर लो, शक्र हो जाएगा। क्या है? शक्र हो जाएगा जी, शक्र हो जाएगा। यानी महात्रा भिक्षा याते जो है शक्र की ये आपका बात कहा गया है, यही बोला था। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि अगर बात करें तो कर्ण को बोला जाता है सूर्य पुत्र बोला जाता है, कुंती पुत्र बोला जाता है। ये सारी मोटा मोटी चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है जी, देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि वरेना वरस्य शासनमा असंभव, यह किसकी युक्ति है? ठीक है ना, वरेना वरस्य शासनमा असंभव, ये किसकी युक्ति है? बता दीजिए भाई साहब। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग का कमेंट भी देख रहा हूँ तो आप लोग बता रहे हो, कुछ कुछ है ना सही बता रहे हो, बट याद कर लीजिए ये महात्मा बुद्ध का है ना जी। क्या है? महात्मा बुद्ध का है। वरेना वरस्य शासनम असंभव, वैर वैर को भस्म करता है, जानते हो ना जी, वैर वैर को भस्म करता है, ये असंभव है। मतलब कि जहर जहर को नहीं मार सकता है, बैर बैर को नहीं मार सकता है, दर्द दर्द को नहीं मारेगा। ये सारी चीज ये महात्मा बुद्ध का कहना है। ठीक है जी। तो वैरा वैरस्य सननम असंभव, असंभव है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान जो है ना यहाँ पे विधान करता है। ठीक है जी। दानों के लिए, मानव के लिए, छात्र के लिए या फिर पशुओं के लिए? क्या जवाब दीजिएगा भाई इसका करेक्ट आंसर? तो आप में से बहुत सारे बच्चे तो सोच लेंगे कि देखिए कर्तव्य, शास्त्र जो होता है ना किसके लिए कर्तव्य, शास्त्र क्या बताता है? मानव के लिए बताता है, किस तरह से चलो किस तरह से ना चलो, मतलब क्या काम करोगे तो वो गलती होगा, क्या सही होगा, समझ रहे हो जी, क्या चीज आपको करना चाहिए। तो ये मानव के लिए। ठीक है। और शास्त्र क्या करता है? मानव को सच्चे रास्ता पर चलाने के लिए क्या करता है? एक जानकारी देता है, जो उसे पढ़ता है, वो जो जानता है वो उस रास्ता पे चलता है, जो नहीं जानता है वो नहीं चलता है ना जी। तो आपको याद कर लेना है भाई, ऑप्शन भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? यानी काव्य मीमांसा के यहाँ पे बात यहाँ पे किया जा रहा है, जैमिनी, पाणिनि, पराशरस या फिर सुश्रुत। क्या हो जाएगा भाई? मीमांसा दर्शन। ठीक है, मीमांसा दर्शन के यहाँ पे रचनाकार बताना है। 23 का क्या बताइएगा जी? 23 का क्या बताइएगा आप लोग? एक बार आप लोग बता दीजिए मीमांसा दर्शन के यहाँ पे रचनाकार कौन है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है ना जी, जैसे आपको छोड़ा था ना जी 5 क्वेश्चन इसके पहले वाला वीडियो में छोड़ा था, और आज भी 5 क्वेश्चन छोड़ूंगा। बट ये मत समझो कि ये हार्ड है जी। काव्य मीमांसा इससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए क्योंकि वो व्याकरण का पार्ट का है, और व्याकरण का एक भी पार्ट नहीं छोड़ूंगा जी। याद हो जाएगा जी। पहले एक चीज बता दो, मैं भी बता देता हूँ। सब लोग का यहाँ पे कमेंट आ रहा है BC। चलिए भाई इसको कंफर्म बताइए आप लोग, तब तक मैं यहाँ पे इंतजार करता हूँ कि बता दूं यार। नहीं बताऊंगा। चलो भाई 24 का करेक्ट आंसर बताओ। महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, महर्षि यास्क के द्वारा निरुचितकम या फिर शूलबसूत्र या फिर न्याय दर्शन या फिर चरक संहिता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ना भाई एक बार आया और टपक गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का तो आपको भेंट भी नहीं होगा, ये तो आपको पता ही नहीं चल रहा ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ये याद कर लेना है जी। ठीक है ना, आपको याद कर लेना है निरुक्तम। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? निरुक्तम हो जाएगा। महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम निरुक्तम है। ठीक है ना, निरुक्तम है। याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन यहाँ पे तैयार है। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब 25 क्वेश्चन मैंने आपको क्या किस से चीज से कराया था जी? तो आपको 25 क्वेश्चन पार्ट से था, अब 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिया करके आया हूँ व्याकरण के पार्ट से। ठीक है, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद एक बार बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है कि सर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनु जोड़ छेदम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो अनुच्छेदम हो जाएगा, अनु जोड़ छेदम हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं भाई, ये कंप्लीट जरूर करना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछेगा मनः जो रजनम की संधि क्या हो जाएगी? मनोरंजनाम या फिर मनोरंजनम या फिर मनोरंजनम या फिर मनोरंजनम, क्या हो जाएगा? 26 का करेक्ट आंसर। ये भी आपका संधि का क्वेश्चन है, और संस्कृत में 3 चीज कंप्लीट कर लो।
एक तो उपसर्ग होता है, दूसरा प्रत्यय और तीसरा जो होता है ना भाई संधि होता है। ये तीनों अगर आपका कन्फर्म टू कन्फर्म है तो भाई आपके एग्जाम में जो व्याकरण वाला पार्ट बचेगा ना उसका करेक्ट आंसर बता दोगे। और पार्ट से तो आएगा जो आएगा ही, यानी कि मोटा मोटी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपका संस्कृत में, अगर बस ये 2-3 क्लियर कर लोगे तो। और नहीं क्लियर होगा तो कोई बात नहीं है भाई, उसका भी ट्रिक आपको बताऊंगा। तो 26 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सभी लोग एक बार जवाब दे दीजिए। तो 26 का यहाँ पे करेक्ट आपको लोगों का जो कमेंट आ रहा है कि सर 26 का क्या हो जाएगा भाई, 26 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो, यहाँ पे कौन बोल रहा है जी, हाँ यहाँ पे आप एक कमेंट आया कि बोल रहा है कि सर 26 का डी हो जाएगा। और कभी तो कोई कोई बोल रहा है कि सर 26 का बी हो जाएगा। भाई एक बार सोच लो, मना जोर रजनाम से हो जाएगा मनोरंजनाम, ठीक है ना जी, मनोरंजनम हो जाएगा। ए मत बोलो, बी मत बोलो, यहाँ पे डी बोलो, ठीक है जी, डी बोलो। यहाँ पे डे लगेगा बट यहाँ पे आपका सब कमेंट देखूंगा ना जी, सबका कमेंट देखूंगा। अ और ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ठीक है, अ और ए से क्या बनता है जी, अ और ए से एक बार बता दीजिएगा जी। चलिए 27 का आप लोग करेक्ट आंसर एक बार बताइए। तो आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है आ रहा है, ठीक है ना जी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा क्योंकि मैंने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन बनता है जी, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है ये जानने के लिए आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। तो विद्यार्थी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ेंगे विद्यार्थी में, तो विद्या जोर अर्थी होता है ना जी, विद्यार्थी का ये होता है ना जी। अब देखिए यहाँ पर आ आया जी, आया, और यहाँ पर भी क्या आया जी, ओ आया। और ये किस में होता है, किस में होता है जी, किस में होता है, आप ये सर दीर्घ संधि में होता है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 28 का आपको ए याद कर लेना है। चलो भाई आप लोग का ए आया था, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आप लोगों को ना लगातार बताते चलना है, ठीक है। देशभक्ति का विग्रह क्या हो जाएगा, देशाय भक्ति, देशस्य भक्ति, देशात भक्ति, या फिर देशे भक्ति। आपका विग्रह से आता है यहाँ पे 2 नंबर है ना जी, आपका विग्रह से जो है 2 नंबर बनता है एग्जाम में। अगर आए विग्रह कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, 2-4 विग्रह बता दूंगा, आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो 29 का क्या जवाब आ रहा है जी, एक बार देख लेते हैं। 29 का आपका आ रहा है देशस्य भक्ति, बहुत अच्छी बात है जी। ऐसा ही कमेंट करते रहो, तब मैं जानूंगा कि आपका यहाँ पर 29 का यानी संस्कृत भी टाइट है। जिस तरह से मैथ और साइंस में धमाल मचाए हो ना जी, उसी तरीका से इसमें भी धमाल मचा दीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रमा च सीता, च का समस्त पद क्या हो जाएगा, यानी रमा और सीता का समस्त पद क्या हो जाएगा भाई, एक बार बता दीजिए आप लोग। तो 30 का क्या बताइएगा जी, 30 का सर 30 का याद नहीं है, याद नहीं है, क्या हो जाएगा भाई 30 का, आप बताओ, तुम बता दो भाई 30 का क्या होगा, तुम बताएगा जी, बोलो एक बार 30 का क्या हो जाएगा। देख रहे बोल रहे हैं सर 30 का यहाँ पर सी हो जाएगा, रम्य सीते, चाहे रमा सीता हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँ, आप लोग का कमेंट अलग अलग आ रहा है, बट देखता हूँ किसका करेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई आप बोल रहे हो सर यहाँ हो जाएगा रमा सीते, रमा सीते। चलो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कोई बोल रहा है रमा सीतो और कोई बोल रहा है रमा सीते, बट यहाँ पे कंफर्म कर लो, ये कंफर्म हो जाएगा रमा सीते, रमा च सीता च, तो रमा और सीता का हो जाएगा रमा सीते। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना तो कंफर्म है ना भाई। एक आकार छूट रहा था ना, इनका एक आकार छूट रहा था, उनका सही था। तो 2-2 कमेंट है आपका, इधर भी है इधर भी पड़ा है, सब कमेंट ही है भाई। एक बार कंप्लीट कर लो, बस आपको समझने की देर है। कहा जा रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्रीहि मतलब क्या, जिसमें क्या चीज आ जाए जी, यहाँ पे आपका जिसमें भगवान आ जाए, तो ठीक है ना, भगवान आ जाए, क्या आ जाएगा भाई, सब लोग कमेंट में एक बार बता दो। तो लंबोदर हो जाएगा, लंबा है जिसका उधर लंबोदर, क्या है लंबोदर हो जाएगा जी। तो सर यहाँ पे आपका 32 का भी हो जाएगा, 31 का भी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलो इसी तरीके से बताते चलो, आप बताए जी, चलिए अभी बिल्कुल सही बताया हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, देह रक्षा में कौन सा समास है, देह रक्षा अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर बहुब्रीहि। 32 का क्या बताइएगा, देह रक्षा मतलब देह के लिए रक्षा, और कर्ता जब घुसता है समास में तो कौन किस में जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर जब कर्ता घुसता है ना तो वो तत्पुरुष में चला जाता है, ठीक है जी, तत्पुरुष में चला जाता है। क्या कमेंट किए जी, 32 का क्या कमेंट किए, 32 का सर भी हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है
कि भुवा प्रभव सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा। भुवा प्रभव का उदाहरण क्या हो जाएगा। हिमालयात च गंगा प्रभवती सा हर्षता हस्यति सीतारमेण सा वनमागवती नरोत्तम पदाया सबृहंती। बताओ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना 33 का करेक्ट आंसर बता रहे। बट यहाँ देखिए भुवा प्रभुवा का सूत्र होता है, मतलब कि सूत्र का उदाहरण हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभावती। ठीक है ना, हिमालय गंगा प्रभावती, हिमालय से गंगा बहती है। समझ आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि 33 का आपको ए याद कर लेना है, टेंशन ज्यादा लेना नहीं है, बस एक बार देख लेना है, क्वेश्चन को रट लेना है। रुच धातु के योग में जिससे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का सूत्र किस, मतलब कि सूत्र किससे होती है। तो 34 का क्या बताइएगा सर, 34 का पता नहीं है। आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि आपको मिलेगा 100 में से 50 को भरना, तो इग्नोर करना भी तो होगा ना जी। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी, लेकिन आपको यहाँ पे याद भी नहीं करना है जी। ठीक है ना, जो बोल रहा हूँ वही करो, ज्यादा क्वेश्चन में दिमाग मत लगाओ, जो बताऊंगा वो सिर्फ क्लियर करो। जब 400 नंबर न आए ना जी, 400 नंबर न आए तो कहना हमसे, भाई गांव में हम भी रहते हैं, गांव में तुम भी रहता है, पता चल जाएगा ना जी। सव्याघ्यानाता विषेभति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी हो जाएगा, विवाहभति। ठीक है ना, सब मतलब कि व्याघ्रता विभेति यहाँ डॉट हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन विभक्ति हो जाएगा व्याघ्र विभेति में। तो यहाँ पे 35 का याद कर लीजिए भाई, ये याद कर लो। ठीक है ना जी, ये वाला आप याद कर लो। तो आप लोग पहले कमेंट में देख लेते हैं क्या बोल रहे हो। आप लोग का कमेंट आ रहा है ए बी सी, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। सव्याघ्रनाता विभेति में जो है पंचमी है। ठीक है ना जी, पंचमी है, क्या है जी, पंचमी है। 35 का भी हो जाएगा, करेक्ट है जी। आप बोले जी 35 का भी, चलो भाई आपने भी बोल दिया 35 का भी हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भाई मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। पाठ से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 48 में 48 अंग, मतलब 50 में 50 अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थ षष्ठी या फिर तृतीय। इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं, छोड़ दो, इग्नोर करो। बट यहाँ पे अगर आए हो तो आप बोल रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 36 का करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे 36 का तो डी हो जाएगा। तृतीय बट अभी याद करोगे, बाद में भूल जाओगे। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे 36 को क्या कर देना है, छोड़ देना है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहा जाएगा कि किस शब्द में वी उपसर्ग है। ये पकड़ो ना जी, ये पकड़ो, इसी क्वेश्चन को तो हम पकड़ने के लिए आपको बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको आए वो छोड़ो, बताओ 37 का करेक्ट आंसर। तो आप में से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जी, कहा जा रहा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग है। विवेक, विराट, विहार या फिर इनमें से कोई नहीं। सब एक ही जैसा है, इसीलिए कहा जाता है संस्कृत पढ़ो, संस्कृत इसीलिए कहा जाता है पढ़ो, ठीक से ट्रेक से पढ़ो। यहाँ पे आ जाएगा सी, क्या हो जाएगा, विहार, वीज और हार विहार हो जाएगा। ठीक है, वीज और राट अगर करेंगे ना तो वी राट, राट माने क्या होता है, कुछ ना, हार माने कुछ होता है ना जी, वेक माने कथी होता है, कुछ ना। लेकिन यहाँ पे वी हटा देंगे तो हार एक शब्द बनेगा, हार एक बनेगा ना जी। जी सर बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बताए हो जी। यहाँ पे बताओ अभिज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अब है, अभी है, अभिज्ञा है या फिर अभी है, ये तो बताओ। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा था इग्नोर करना सीखो, बाद में मिलेगा। क्या जवाब दीजिएगा जी, क्या जवाब दीजिएगा। अच्छा सर ये बी हो जाएगा, आपने भी बी बोला, हमने भी बी बोला, इसका मतलब बी होगा। बी को छोड़ के कोई दूसरा आएगा जी, 9 आएगा सर जी, 9 आएगा, 9 आएगा, टेंशन ना लीजिए, 9 आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा। यानी लट धातु के लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बताना है। बड़ा लंबा प्रोसेस आपसे पूछ दिया जी, लेकिन रटे रहते ना तो ये आपको कोई भी दिक्कत ना होता। ठीक है, लेकिन नहीं रटे हो भाई, मैं बोला ना इग्नोर करना सीखो। बट यहाँ पे लभते याद करना है तो कर लो, ठीक है जी, रटना है तो रट लो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, जाने दो। अभी आपको मैंने मोटा मोटी, अब देखो ना ये क्वेश्चन बता दूंगा, 40 हो जाएगा। 40 में से अगर 5 क्वेश्चन नहीं आया तो क्या उसको बोलेंगे कि नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। 40 में से अगर आपको 35 से मान के चलिए 30 आया ना, तो आपका तैयारी बहुत परफेक्ट है। और लास्ट में जरूर लिखना कि सर मेरा इतना में इतना आया है, ये तब पता चलेगा कि भाई चलो बहुत अच्छी बात है। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि चलो तुमको याद है तिष्ठत किस लकार का रूप है। ठीक है, लट लकार, लोट लकार, लुट लकार या फिर विधिलिंग। जो बोल रहा हूँ ना जो याद करो, जो बोलता हूँ ना वो याद करो। ये लोट लकार का उदाहरण है, ठीक है ना, लोट लकार का रूप है, याद करो तिष्ठत, ये याद करो भाई। ये पूछो तुम सर इसको याद करे कि ना, तो ये याद करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं याद करो, अब नहीं रहता तो मैं बोलता नहीं है अभी नहीं याद करो, बट याद रहेगा ना जी, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा।
क्यों नहीं रहेगा जी। अगला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि एधी किस धातु का रूप है। एध है, अस है, भ्रू है, हन है। बताओ 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा जी। 41 का आप लोग जवाब दे रहे हो सर 41 का बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑप्शन बी रुका करके वीडियो अगर देख सकते हो, मतलब वीडियो के बाद में अब क्या करना ना कि एक बार फिर से 35 नंबर से देख लेना, क्योंकि व्याकरण का पार्ट है, कुछ कुछ ऐसा व्याकरण है जो बार बार रिपीट हो जाएगा। तो एक बार देख लेना, मेरी राय यही रहेगा, बट आपकी मन करो तो भी ठीक है, ना करो तब भी ठीक है भाई। लेकिन कंफर्म तो है 80 पार हो जाएगा संस्कृत में, ये कंफर्म है। तस्मिन में कौन सा विभक्ति है। सप्तमी है, द्वितीय है, चतुर्थ है या फिर पंचमी है। 42 का बोलिएगा कि हमसे बुलवाइएगा, तो हमसे बुलवाइएगा तो सुन लीजिए सप्तमी हो जाएगा, और अगर आप बोल दीजिएगा तो लिख दीजिए 42 का ये। 42 का ये एक बार लिख दीजिए जी। जितने आदमी देख रहे हो ना, 5 गो, 6 गो, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, जितना देख रहे हो जी, एक बार लिख दो ये। लिखो ये, एक बार लिखो ये। पढ़ दिया, लिख दिया मास्टर साहब, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है जी। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे कि भगवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है। भ, भवान, भत या भवत या फिर तत्। क्या हो जाएगा। भवती किस शब्द सर्वनाम का शब्द है। क्या बताइएगा जी, क्या बताइएगा सर। यहाँ पे आ जाएगा भवती, भवत से, ठीक है ना जी, भवत से, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सी बताया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और संस्कृत का आपको कैसा लगा ये क्लास तो जरूर बताइएगा। लेकिन लास्ट में 7 क्वेश्चन और ही है, 7 क्वेश्चन क्लियर करो। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन हो जाएगा। अब राजन का छठा यानी कि षष्ठी बोला जा रहा है, और उसमें भी बहुवचन, तो याद कर लो भाई। यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ आंसर, ठीक है, याद कर लो। रजानाम हो जाएगा, ठीक है, रजानाम हो जाएगा। 44 का आपको भी याद कर लेना है। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि आप बताएंगे हमको नहीं याद होगा, ऐसा हो सकता है। सिस्टम बदल देंगे अगर हमको नहीं आएगा तो, ठीक है ना जी, सिस्टम बदल देंगे। बहुत अच्छी बात है। पठ जोर कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, ये तो बता दो ना जी, ये बताओ। और नहीं याद है तो इसको रट लो, एग्जाम में हम जाके तुम्हारे लिख देंगे, ये वाला चीज को लिख देंगे, ठीक है, देख रहे हो ना, लिख देंगे एग्जाम में जा करके। तो क्या जवाब देगा 45। सर पठ जोर कतवा से पठतवा बनेगा। हाँ पठतवा बनेगा, बाकी यार पठतवा नहीं बनेगा, पठितवा बनेगा। ये तो तुमको याद करना है, यही तो तुमको याद करना है कि पठ जोर कतवा से पठितवा बनेगा। पठतवा पे मत जाओ, पठतवा पे मत जाओ, पठितवा पे जाओ। ये रूल है भाई संधि का। संस्कृत में संधि तो पढ़े ना हो, अगर पढ़े रहते तो भाई टेंशन होता नहीं, बट कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है। लयप है, अच है, अय है या फिर घय है। क्या है जी 46 का। 46 का क्या बोलिएगा। अरे यार प्रणम्य में लयप है, लयप है, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। 46 का ए याद करो जी, ए याद करो। अरे मेरा माइक भी चल रहा है, ए याद करो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है बताओ। अब तो आपको टेंशन बन रहा होगा कि सर कहाँ से उठा करके लाए क्वेश्चन जो एक भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसा थोड़ी आएगा भाई। एग्जाम में तो तुम्हारा 100 को क्वेश्चन आएगा, तो 100 क्वेश्चन में से आपका 40 इस टाइप का आएगा, लेकिन बचेगा कई को 60 को, 60 को ऐसा आएगा तुम्हारे जबान पे यहाँ बैठल रहेगा, यहाँ बैठल रहेगा, और देखते बोलेगा कि कर करेक्ट आंसर ए बी सी डी। बकेगा बकेगा। सिर्फ 15 गो, मात्र 15 गो क्लास कर लो सिर्फ संस्कृत का, ठीक है ना, संस्कृत का आज एक हो गया ना, 14 गो और बाकी है। अब कहिएगा सर इतना लंबा क्यों, क्योंकि इसीलिए भाई एरिया बड़ा है ना जी। तो 80-90 नंबर लाने के लिए आप 2 महीना 3 महीना से प्रयास कर रहे हो, नहीं आ रहा है, लेकिन ये 15 दिन में कैसे आएगा। अरे एक ट्रिक है, आ जाएगा भाई, आ जाएगा। इसका अन याद कर लो, ठीक है जी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गुरु जोर स्थन में कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है, गुरुष्ठ हो, गरिष्ठ, गुरुष्ठ या फिर गुरुष्ठ। तो भाई 48 का मैं सिंपल बता देता हूँ, गरिष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना जी, गरिष्ठ हो जाएगा जी। क्या भाई गरिष्ठ हो जाएगा 48 का, गरिष्ठ हो जाएगा। हाँ तुम भी बोल रहे ना गरिष्ठ हो जाएगा, वाह 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 वाह, गरिष्ठ हो जाएगा, गरिष्ठ हो जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए ना जी, अगला क्वेश्चन है कि साधक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। साधका, साधिका, साधिका, साधक। अच्छा शिक्षिका, लेखिका, ये सब बताए थे आपको, याद है। शिक्षिका रहेगा, लेखिका रहेगा, अध्यापिका रहेगा, तो उसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपको पता ना टाप प्रत्यय रहेगा, ई का रहेगा लास्ट में। तो इसमें बताओ ई का किस में है। तो 49 का क्या बोलिएगा सर, यहाँ पे साधिका हो जाएगा, क्योंकि साधिका में क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। आपको बोले थे ना जी, चाहे लेखिका में आ जाएगा टाप हो जाएगा, नायिका में टाप आ जाएगा, अध्यापिका में टाप आ जाएगा, शिक्षिका में टाप आ जाएगा, तो सब में टाप आ जाएगा, समझ रहे हो ना, जिसमें ई का रहे, ठीक है जी।
और यहाँ पे फाइनल लास्ट क्वेश्चन, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंद्राणी में स्त्री प्रत्यय आपका डिप हो जाएगा। ये भाई वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि इसे याद कर लो, याद करेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करेगा थोड़ा डिस्टर्ब वाला बात हो जाएगा। तो अभी मैं तो आपसे भाषण करूंगा तब तक तो याद हो जाएगा जी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है जी, कमेंट में जरूर बताओ। और उससे पहले कल आपको कौन सा चाहिए सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे आनंद कुमार बोले थे कि सर यहाँ पे आपका ये जवाब दे दीजिए, मैंने कि संस्कृत का बता दीजिए, तो मैं संस्कृत का बता रहा हूँ। बट जो आप बोलिएगा ना वो एक दो दिन बाद बताएंगे, इसीलिए क्योंकि भाई टाइपिंग वाइपिंग करना रहता है, सब में देख रहा हूँ ना अभी अकेला है तो सब चीज़ देखने में मतलब कि समय लगेगा। जब हमारा भी टीम बढ़ेगा 2 4 5 10 बढ़ेगा तो सिंपल बात हो जाएगा, आज कहिएगा आज का आज पढ़ा देंगे। तो उस समय में हमको भी टाइम लगेगा, बट जिन्होंने बोला संस्कृत का सर संस्कृत का पढ़ा दीजिए पढ़ा दिए, और आप लोग जो बोलिएगा इसके बाद वाला उसका भी कंफर्म करवा देंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इसी के साथ फिर अगले वाले लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।